सेकेंड्स में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 8 की संस्कृत के चैप्टर चौथा चैप्टर जिसको नाम है प्रहलका, उसका आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके हम पहले भावार्थ की चर्चा कर चुके हैं और उसके मौखिक प्रश्न तक को हम कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम केवल और केवल इसमें हम भावार्थ ना देखकर केवल प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब तक आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक अवश्य करें। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला जो लिखित प्रश्न है वो 4 से शुरू होता है और इसमें लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखत, यानी हमको जो प्रश्नों का उत्तर है वो एक पद यानी एक शब्द में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, इसमें दिया का पशु नासिकाया शाखायाम त्रोट्यति, कौन से पशु की नाक शाखा को तोड़ सकती है। तो ऐसा तो एक ही पशु है जो कर सकता है और इस चैप्टर में हम पढ़े थे, उसका नाम है गजा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गजा। दूसरा प्रश्न है जनाम कस्मिन स्वामुखम पश्यन्ति, लोग किस में अपना मुख देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दर्पण में। अगला है प्रश्न जना पादयो किम धारयन्ति, लोग पैरों में क्या पहनते हैं। तो पहनते हैं जी जूता, और जूते को संस्कृत में कहा जाता है उपानह, उपानहम। अगला है भीमसेना कीदृशा आसीत्, भीमसेन कैसा दिखाई देता है। तो बोले हम बलिष्ठा, है ना, कैसा दिखाई देता है, बलिष्ठा। तो ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है का महाकाया अत्र वर्णिता, कौन महाकाय है। तो महाकाय कौन था जी, गजा। ये भी हो गया। अगला लास्ट प्रश्न है का जनप्रिय, कौन जनप्रिय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया अधोलिखितानां प्रश्नाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। आप क्या करना है, पूर्ण वाक्य में लिखना है। देखो ये भी प्रश्न एक शब्द का ही है, लेकिन हम पूर्ण वाक्य में कैसे लिखेंगे वह हम आपको इसका तरीका बताते हैं। ये देखो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द है, हम इनको हाईलाइट कर देते हैं। ये प्रश्नवाचक है, ये प्रश्न है जो प्रश्न करता है, केशाम है, इसमें कथम है, इसमें कश्य। जैसा अगर इसमें श्या लगा है लास्ट में, अगर हम देखो हाईलाइट करें इसको, लास्ट में ये देखिए श्या लगा है, दिख रहा है, तो उत्तर में भी श्या आएगा। तो जैसा इसका उत्तर होगा हम वैसा सेम दे देंगे और सेम चीज़ ऐसा ही लिख देंगे जैसे ये है। तो कहा है कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, किसका राज्य सर्वश्रेष्ठ है। तो उत्तर में आप जानते हैं जी किसका है, राम का। तो जैसे इसमें लिखा है तो हम बोल देंगे रामस्य, बस इतना लिखेंगे और बाकी ये जो है ये सेम हम कॉपी कर देंगे। तो रामस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम हो गया जी उत्तर हमारा, सर्वश्रेष्ठम। अगला है श्री रामचंद्रस्य पत्नी का आसीत्। तो सबको पता है श्री रामचंद्र की पत्नी का क्या नाम था, सीता। तो का की जगह केवल हम सीता लिख देंगे और सेम उत्तर लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे जी, हम देख लेते हैं। तो यह है श्री रामचंद्रस्य पत्नी सीता आसीत। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। ठीक है। अगला है गजात भिन्ना का मेघवत श्यामा अस्ति, यानी गज के अलावा कौन मेघ यानी मेघ के समान काला है। तो ऐसा कौन था, हम पहली में जाने थे श्री कृष्ण। तो बस यही लिखेंगे, का की जगह हम लिख देंगे श्री कृष्ण और बाकी सेम लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे गजात भिन्ना श्री कृष्ण
मेघवत श्यामा अस्ति, यानी हाथी से अलग श्री कृष्ण मेघ के समान काले हैं। ठीक है, चलिए अगला है पाद रक्षका केशाम भक्षणम करोति। पैरों की रक्षा करते समय कौन, ये जूता है वो किसका भक्षण करता है? जूता है वो किसका भक्षण करता है? तो आप पढ़े थे जी शिला का, किसका? शिला का। तो हम यहाँ लिखेंगे पाद रक्षका शिलाम भक्षणम करोति। ठीक है, अगला प्रश्न है लोका दर्पणे आत्मानं कथम पश्यन्ति। लोग दर्पण में अपने आप को कैसा देखते हैं? तो जैसा दिखाई देते हैं रियल में, वैसा ही दर्पण उनको दिखाता है, तो इसे कहते हैं यथा यथम। तो हम इसका उत्तर भी लिख देंगे लोका दर्पणे आत्मानं यथा यथम पश्यन्ति। ऐसे दिखाई देते हैं जैसा वो लोग होते हैं। अगला है वाल्मीकि कस्य गायका। वाल्मीकि किसका गायन करते हैं? तो राम जी का। तो हम कर देंगे इसका वाल्मीकि रामस्य। तो देखो यहाँ श्या लगा था, तो इसलिए हम यहाँ श्या लगा दिया गायका। ठीक है, इस तरीके से हमारे प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम संधि कुरुत। तो ये जो अब हमारे पास ये दो शब्द दिए हैं, है ना, तो इसका हमको जोड़कर एक संधि बनानी है। तो हम इसका संधि कर देंगे, यानी हम जोड़ के। तो अब हम इसका संधि बनाने जाते हैं, कैसा बनाएंगे? तो यहाँ पर चेंज आएगा थोड़ा सा, यहाँ पर बदलाव आएगा इस वाले एरिया में, तो बाकी सेम रहेगा। तो हम इसको लिख देते हैं वाल्मीकि। इतना तो सेम रहेगा वाल्मीकि। ठीक है, और यहाँ बदलेगा, यश भी सेम रहेगा और विसर्ग की जगह ऊपर रा आ जाएगा। तो बोलेंगे वाल्मीकृष्य। अब ये है, ये विसर्ग ओ में बदल जाएगी यहाँ, तो हम कहेंगे इसको भीमो। क्या बोलेंगे? भीमोऽस्मि। तो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, भीमोऽस्मि। अब इसको क, ये विसर्ग भी ओ में बदल जाएगी, तो हम बोलेंगे को असो। अगला है यहाँ दंतहीना। तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगी? र में। तो ये हो जाएगा दंत है, और हीना भी सेम आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? ऊपर ये रा आ जाएगा। बस ये हमारा हो गया इसका दंतहीना का। अगला है मकारा अंते। तो ये भी हो जाएगा, इसमें क्या होगा? ये वाली विसर्ग है हमारी ओ में बदल जाएगी, तो हो जाएगी मकारोन्ते। कोसो, इसका वाला हम सेम कर लिए हैं, एक जैसे ही है, इसको हम दोबारा नहीं करते हैं। ये सेम जैसा यहाँ है वही सेम यहाँ आ जाएगा। नारद अपि, तो इसका हो जाएगा नारदो अपि। अब ये विसर्ग है, ये ओ में बदल जाएगी, नारदो अपि। क्या हो जाएगा? नारदो अपि। तो इस तरीके से ये हमारी संधि भी खत्म हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं जी क्या है। तो अगले क्वेश्चन में हमको दिया है खाली जगह, तो हमको भरना है। तो पहले में जैसा ये इसमें दिया है महाकायो ना, तो महाकायो कौन था? तो महाकायो था पर्वता। तो इसमें पर्वता आ जाएगा कि महाकायो है लेकिन पर्वता नहीं है।
इस तरीके से ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें ठीक हो जाएगा। दंतैरहीना शिलाभक्षी, तो लेकिन अब ये जूता वाला जो क्वेश्चन था पहली थी उसमें से है, तो शिलाभक्षी, लेकिन इसमें क्या आएगा, ये वाला निर्जीवो आ जाएगा। तो हम यहाँ भर देंगे निर्जीवो। ठीक है। अगला है नाचा रामचंद्रा। रामचंद्रा में ये भी पहली है, तो इसमें हम कर देंगे सीता वियोगी। क्या लिखेंगे, सीता वियोगी, सीता वियोगी, ये वाला हमारा इसमें आ जाएगा। अगला है मेघ श्यामो अश्मि नो, तो इसमें हमारा आ जाएगा कृष्णो। क्या लिख देंगे इसमें, कृष्णो। अगला तत्रात्मानम ही, तो इसमें हम क्या भरेंगे, जैसे हम हैं वैसा देखते हैं वहाँ पे, तो ये था पश्यन्ति, तो हम लिख देंगे इसमें पश्यन्ति। अगला वाल्मीकि, वाल्मीकि किसका गायन करते थे, तो वाल्मीकि क्या जी, गायका। अगला चक्री त्रिशूली ना हरो ना विष्णु, तो अंतिम में यही बचे था, तो ये वाला भी हम इसमें लगा देंगे। इस तरीके से ये भी हमारा फिल द ब्लैंक कंप्लीट होता है। अब 8वां प्रश्न जिसमें दिया अधोलिखिता, 8वें प्रश्न में दिया है अधोलिखित पदानाम बहुवचनम लिखत। इसमें जो पद दिए हैं इनका हमको बहुवचन लिखना है। एक बार हम जरा वही से लट लकार वाली जो कहानी थी वो उसको लिख लेते हैं। लट लकार में हमको दिया था यहाँ पे ती ता अंति, फिर दिया था सी था, यहाँ पे सरकती, और यहाँ पे था आमी आवा आमा, सॉरी आमा। तो अब देखिए इसी पे हम वही सेम चीज़ है। अब हम बात करते हैं ये जो इसमें देखो यहाँ से हम इसको फिर से अलग कर देते हैं। तो ये जो है ये 2 भाग में हम इसको बांट से दिए हैं। तो आपको अब हल्के हल्के ये समझ आने लगा होगा, हम पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। तो इधर दिया है हमारा, ये हमारा जो इस साइड में ये दिए हैं, केवल हम इनको चर्चा करेंगे। और इस वाला लाइन से हमको इधर इस साइड में जो हैं, इस साइड में जो दिए हैं लाइन से, वो हमारा धातुओं से हमको लेना देना नहीं है, वो कभी नहीं बदलता है। बदलता है केवल ये लास्ट का। तो ये हमको एक वचन से बहुवचन में बदलना है। अब हम इसमें बताते हैं आपको, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा एक वचन है और ये हमारा बहुवचन है। ये कौन सा है, हमारा बहुवचन है। तो इसको हमको इसमें बदलना है। जैसा हमको ये दिखेगा तो हम बदल देंगे इसमें। जब हमको सी दिखेगा तो हम बदल देंगे था में। जब आमी दिखेगा तो हम बदल देंगे आमा में। बस इतना सा करना है। जैसे देखिए पहले हमारा इसमें जो हमको मिला, जैसे इसमें देखिए हमको मिला पहले ती, तो हम देखते हैं हमको मिला ती, तो ती किस में बदलेगा, बहुवचन में, अंति में। तो बस इतना सा कर देना है। तो गच्छ, ये तो हमारा सेम है ये वाला, इसके आगे लगा देंगे अंति। बस हो गया जी हमारा काम। ऐसा ये पश्य, तो इसमें दिया है पश्य, और जब ती लगाया तो हमारा हो जाएगा पश्यंती। बस अब ये बद है तो यहाँ पर आमी है तो ये हो जाएगा आमा। तो बद आमा। भव दिया है हमारे पास, दिया शी, तो ये बनेगा इसमें किसमें, था में। तो भव यहाँ लिखेंगे और था लिख देंगे, भवत। तिष्ठ दिया है और इधर हमारे पास क्या है, आमी, तो आमी बदलेगा आमा में, तो हो जाएगा तिष्ठ। तो हमारा ऐसा रहा और इसमें लगा देंगे आमा। बस बदल गया। इच्छ दिया ती, ती बदल जाएगा अंति में, तो हो जाएगा इच्छन्ति। अब नम, यहाँ दिया है आमी, तो आमी बदलेगा आमा में, तो ये हो जाएगा नम, ये तो नम हो गया, और आमा इसके आगे लगा देंगे नमामा। इस तरीके से हमारा एक वचन हमारा बहुवचन में बदल गया। चलिए अब हमारे पास दिया है मैचिंग। तो इसमें कहा है विपरीत अर्थ, विपरीत
अगले प्रश्न में दिया है अगला प्रश्न दिया है विपरीतार्थक शब्दयोः सुमेलम कृत, यानी विपरीत शब्दों का हमको करना है मिलान। तो जैसा कि पहला हमको दिया है, पहले में दिया है खिन्नम। खिन्नम का मतलब होता है उदास। तो इसका हम खिन्नम इसमें ढूंढेंगे तो खिन्नम का उदास का क्या हो जाएगा, प्रसन्ना। तो इसको हम मिला देंगे, पहले वाले का जो हम मिला देंगे तीसरे से। किससे मिला देंगे जी, तीसरे से। ठीक है। अगला हमको दिया है निर्जीव। अगला दिया निर्जीव, तो निर्जीव का हम मिला देंगे सजीव से। तो ये रहा हमारा सजीव, तो हम इसका मिला देंगे सजीव से। ठीक है। अगला है रुदंती। रुदंती का मतलब होता है रोना। रुदंती का मतलब क्या होता है, रुदंती का मतलब होता है रोना। तो इस रोने को हम मिला देंगे हंसने से, तो हंसने वाले का से मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया हंसना, हंसने से। आदि, अगला दिया है आदि। आदि का मतलब होता है शुरू, और अंत का तो हम मिला देंगे अंत से। ठीक है। तो ये हमारा जो है तो आदि का हम मिला देंगे अंत से। ठीक। अगला जो हमारा दिया है कृष्णा। तो कृष्णा का मतलब होता है काला, तो इसका हम मिला देंगे धवल से। धवल का मतलब होता है उजला। तो अब हम इसका मिला देंगे धवल से। अगला लास्ट जो बच्चा हमारा बहुभाषा। बहुभाषा का मतलब बहुत बोलने वाला, अल्पभाषा का मतलब कम बोलने वाला। तो हम मिला देंगे बहुभाषा का अल्पभाषा से। इस तरीके से हमारी ये मिलान कंप्लीट होती है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया अधोलिखितानाम शब्दानाम लोट लकारे रूपम लिखत, यानी हमको लट लकार में दिया है। किसमें दिया है, हमको लिखा हुआ है लट लकार में। ये सब हमको लट लकार में दिए हैं। ये जो रूप है हमको दिए हैं लट लकार में, और हमको लिखना है लोट लकार में। तो लोट लकार के लिए हमको थोड़ा सा एक ट्रिक जानना ज़रूरी है, और बहुत आसानी से आप इसको बना भी लेंगे। ठीक है। तो वही हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो कुछ ट्रिक है, इसको आप गौर से समझिएगा, ध्यान से। 1 मिनट हम इसको लिख लेते हैं पहले। चलिए अब हमने ये लिख लिया है। चलिए हम देखते हैं इसको दोनों को यूज कर सकते हैं। पहला ऊपर वाला हमारा लट लकार का है, और नीचे हमारा लोट लकार का हमको दिया है। ये वाला जो सेम है ये हमारा पूरा एक वचन है, ये दिया हुआ एक वचन है, और ये हमारा बीच वाला द्विवचन है, और लास्ट वाला हमको बहुवचन रूप दिया है। और इसके आगे हम क्या करेंगे, सेम कोई भी धातु हम लगाएंगे और ये उसका धातु रूप बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो इसमें भी हम प्रश्न में देखते हैं, तो हमको ये दिया है, हम पहला इसका एक टुकड़ा कर दिए। तो इससे पहले वाला ये वाला पोर्शन हमारा हो गया धातु रूप। ऐसे ही हमारा ये गच्छ है, ये हो गया बद हो गया, भव हो गया, तिष्ठ हो गया, अशी हो गया, इसमें अशी हो गया, इसमें हमारा दद हो गया, और इसमें हमारा हश हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे इसमें धातु हो गए। तो इसको केवल हम ऐसे ही रखेंगे, ऐसा ही हम लिख देते हैं। जैसे हम ये देखो यहाँ पे हम पश्य लिख देते हैं। क्या लिख दिए हम, पश्य। इसमें हम गच्छ लिख दिए, इसमें हम बद लिख दिए, अभी हम इसमें भव लिख दिए, इसमें हम तिष्ठ लिख दिए। केवल अभी हम कुछ नहीं करते हैं, धातु रूप को हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम इसमें धातु रूप रहेगा वैसे वैसे हम इसमें अंतर करते जाएंगे। इसमें हम अभी च वाले को अभी हम छोड़ देते हैं, दद इसमें, और इसमें हमारा हस। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे अभी कंप्लीट होते हैं। एक टास्क हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। तो आ वाले में अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये अपवाद टाइप समझ सकते हैं हमारे नियम का। इसमें हम केवल सा लगाएंगे। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये हमारा जैसे अब हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे ती है। क्या है, हम देखते हैं ती है। तो ये कौन सा हमारा लट लकार है। तो लट लकार में हम ती खोजते हैं।
तो जैसे हमने लट लकार में ती देखे तो यहाँ है, तो हमको इस लोट लकार में सेम जगह पे देखना है, एक वचन के पहले वाले खाने पे देखते हैं कौन सा है। तो हमको मिलता है एक वचन में लोट लकार में ये वाली जगह मिलती है। तो बस यही करना है, यहाँ ती को हटा के तू लगा देना है। तो हम क्या लगाए, यहाँ पे तू लगा दिए, हो गया पश्यतु। ठीक है, ऐसी जैसी हमको ता मिला, क्या मिला हमको, यहाँ पे ता मिला है। तो ता जिस जगह पे आया है वहाँ पर हमारा लोट में ताम है, तो हम यहाँ लगा देंगे गच्छ ताम हो जाएगा हमारा, यहाँ लगा देंगे ताम। ऐसे ही हमारा जैसे यहाँ ती लिखा है तो ती की जगह हम लगाए थे तू, तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा तू, बदतू। भवंती, तो यहाँ पे अंती था, तो अंती को अगर हम देखेंगे तो हमारा बिल्कुल लास्ट में है, और इसमें हम देखेंगे लोट लकार में, तो लोट लकार में हमको लास्ट में मिलता है अंतु, तो हम यहाँ पे लगा देंगे अंतु। बस ऐसे ही करते जाना है। तो हमको ती मिला, तो ती का हम जैसे यहाँ देखे एक वचन में हमको दिया है, और हमारा यहाँ पे तू मिल लग जाएगा इसी तरीके से। ऐसे ही हमको अस्ति है, ती का हमको यहाँ पे लगाना होगा, जैसे हमको ती दिया है तो ये हमारा अस्ति में हमारा यहाँ पे संतु हो जाएगा। ती का जो केस अब हमारे यहाँ पे ती दिया है, ती फिर से हमारा तू में बदल जाएगा, ददतु। और हंसी है, हंसी का हमारा ये शी है, तो सी में हमारा कुछ अंतर नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा अलग है सी, तो यहाँ पर अगर हम सी में देखना चाहेंगे तो कुछ नहीं, डैश है, तो इसका मतलब इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इस सेम हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से 10वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, ऊपरी केशिंत वस्तुनाम नामानि सन्ति। ऊपर ये कुछ ऐसे नाम दिए हैं, पार्श्वे तेषां स्वामिना अपि निर्दिष्टा, और उनके सामने उनके स्वामी लिखे हुए हैं, यानी ये हमको कुछ वस्तुएं दी हैं और ये उनके स्वामियों के नाम हैं। उदाहरण अनुसार किम कस्य इति निर्दिष्टा, तो हमको निर्देश में लिखना है। इसका मतलब जैसे यहाँ पर ये सर्वनाम दिया है, ये वस्तु है और ये उसका किसकी है, ये ऐसा चर्चा किया है, तो सेम हमको इसमें ऐसा ही भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो जैसे रघुवी इसमें दिया है, पहले में दिया है हमको पुस्तक दिया है, लेखनी दिया है, तो ये आइटम यहाँ पर दिए हैं, ये हैं और ये हैं, ये सारे हमको लिख के दे दिए हैं। लेकिन जो दूसरा वाला जो ऑप्शन ये वाला दिया है, इसमें कुछ चेंज करके हमको लिखना है, और पहले में हमें केवल इस वाले यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमको सर्वनाम लिखने हैं। तो चलिए हम देखते हैं और शुरू करते हैं इसको। तो पहला में लिख देंगे हम इदम, इदम का मतलब होता है ए, तो हम इसमें लिख देंगे इदम, क्या भर दिया, इदम। पुस्तकम, और पुस्तकम किसकी थी, लता की, तो हम लिख देंगे लताया, लताया किसकी है जी, ये लता की है। तो ऐसे लेखनी, तो लेखनी हमारे पास होती है, तो हम कह देंगे लेखनी के लिए इयम, क्या भर दिए, इयम लेखनी किसकी है। अब यहाँ पे कौन है, रूड़ा, तो हम लिख देंगे रूड़ाया, ठीक है। ऐसा ही ग्रह, तो ग्रह के बारे में ये चर्चा करता है, तो ग्रह में कौन है, शुभांगी, शुभांगी मतलब होता है शुभ, तो शुभांगी किसी का नाम है, लड़की का। तो ग्रह की बात करते हैं, इदम, यहाँ लिख देंगे हम इदम, ग्रह कैसा है, इसका है शुभांगी का, तो हम लिख देंगे शुभांगिया, शुभांगया। लताया, रुड़ाया, ऐसे ही इसका हो जाएगा शुभांगया। घटी, तो घटी किसकी है, बबीता की, तो हम इसको लिखेंगे इयम, हम लिख देंगे इयम, इयम घटी बबीताया, बबीताया, ठीक है। अगला है वस्त्रम, तो ये वाला हमारा अब यहाँ पर देखेंगे, ये हमको दिया है, वस्त्रम किसका है, रणधीर का है, तो इसमें हम लिखेंगे वस्त्रम में इदम, क्या लिखते हैं जी, इदम वस्त्रम रणधीरस्य, रणधीरस्य। अगला उपनेत्रम, तो उपनेत्र किसका जी, मुकेशा का,
तो हम इसमें लिख देंगे इदम उपनेत्रम मुकेशस्य। तो इसका हम सेम चीज़ लिख देंगे, इदम उपनेत्रम मुकेशस्य। अब ये भी हमारा इसी तरीके से कंप्लीट होता है। और आम्राणी, तो इसका हो जाएगा, ये बहुवचन है तो हम लिख देंगे तानी आम्राणी। आम्राणी किसका है? आफताब का, तो लिख देंगे आफतावश्य। अगला अंगुलीयकम, तो अंगुली किसका है? ललिता का, तो हम देखेंगे ललिता लड़की है तो इसका हमारा इदम अंगुलिताम लताया, क्या हो जाएगा? लताया। अगला है हमारा घटा, तो घटा किसका है? मनोज का, तो हम इसमें लिख देंगे अयम, क्या लिखेंगे? अयम घटा मनोजा मनोजस्य। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ हमारा चौथा चैप्टर संस्कृत का कंप्लीट होता है। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। यदि आप किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं इसके लिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।